तो नमस्ते, मैं हूँ विनय और हमारे साथ हैं विजय प्रताप सिंह। विजय प्रताप सिंह जी के बारे में बता दूं कि कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 से लेकर 2017 तक 17 क्या कहा जाए, जब तक मुख्तार अंसारी जिंदा रहा तब तक माफिया के खिलाफ लगातार सक्रिय रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने बसपा से मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। हमारे साथ विजय प्रताप सिंह जी हैं। सर, कुछ हम जानना चाहेंगे क्योंकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1996 में आपने पहली बार जब 1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आप चुनाव लड़े, तो अनुभव आपका कैसा था? क्योंकि मुख्तार भी पहली बार मऊ में आया था और आप भी पहली बार मुख्तार के सामने उतरे थे। ना उसके ताकत का अंदाजा था, ना ही रसूख का। 1996 में भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर विधानसभा से जी हमको अपना प्रत्याशी बनाया था जी। और मुख्तार अंसारी, उस समय कांग्रेस का जमाना हुआ करता था। कांग्रेस और बसपा मिल करके चुनाव लड़ी थी। जी कांग्रेस और बसपा मिलकर लड़ी थी। बसपा के उम्मीदवार थे मुख्तार अंसारी जी और उनके साथ हम चुनाव लड़े थे जी भारतीय जनता पार्टी से। जबकि उसके पहले कल्पनाथ राय जब चुनाव लड़े थे तो मुख्तार अंसारी भी बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। अच्छा। उसके पहले मुख्तार अंसारी फिर विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे गाजीपुर से। जी। हाँ, तो वो पुराने तीन बार लड़े थे। मैं पहली बार लड़ा था। जी जी। लेकिन तो जनता का सहयोग बहुत रहा हमारे साथ। जी, उसमें सर आपको मुख्तार के खिलाफ कितने वोटों से हार का सामना करना पड़ा था? मुख्तार के खिलाफ उस समय आपकी हार कितने वोटों से हुई थी सर? मुख्तार अंसारी पाए थे 67,000 वोट। जी। 67,000 कुछ वोट पाए थे। ठीक है। और 41,722 वोट हम पाए थे। करीब 25-26 हजार का अंतर था। जी जी जी। अच्छा, उस समय मुख्तार के खिलाफ माहौल क्या होता था? किस तरीके का डर था? मुख्तार अंसारी को ये मऊ सदर विधानसभा से जी 5 बार वो विधायक रहे। जी 5 बार राजनीति में उन्होंने विधायक बना मऊ से। जी। लेकिन उनको माफिया के अलावा उनको कोई नेता नहीं कहा, न कोई विधायक कहा। जबकि चुनाव नेता का और विधायक का होता है। जी बिल्कुल। मऊ की जनता तरसती रह गई। उनकी एक भी आवाज कभी सदन के अंदर से नहीं आई। पूरा जीवन काल उनका जेल में ही बीता या फरारी हालत में। जी जी। यानी आप कह रहे हैं कि कभी नेता नहीं बन पाए माफिया के अलावा? मामा सो रही है। जी। अच्छा, कुछ चुनाव से जुड़े अनुभव साझा कर सकते हैं जिसमें ऐसा तो नहीं लगता कि चुनाव लड़ने के दौरान मुख्तार अंसारी के लोग आप पर हावी होने की कोशिश किए हों? चूंकि उनका रसूख काफी बड़ा था, काफी लंबी गाड़ियों का काफिला चलता था, बहुत सारे हथियार बंद लोग उनके साथ होते थे। हाँ, बात सही है। वो माफिया थे, अपराधी थे। उस समय रुगटा का अपहरण किया था। अच्छा। माफिया के रूप में ही जाने जाते थे। जी लेकिन हमारा राजनीतिक जीवन जो था, हम नेता थे। जी। हम नेता थे, वो अपराधी थे। जी। वो माफिया थे, मैं नेता था। जी जी। और न्याय की लड़ाई के लिए ये सदन जो है वो धर्म की जगह है, स्थान है। जी। और न्याय की लड़ाई के लिए हमारी लड़ाई तो रावण रथी बीरथ रघुवीरा, उनके काफिले से मैं कभी भयभीत नहीं हुआ। जी। वो जितना भी बड़े अपराधी हों, वो नेता के सामने कोई अपराधी नहीं चल पाता है। जी जी जी। क्योंकि वो गलत काम के लिए चलते थे और मैं जनता की सेवा के लिए, सही काम के लिए चलता था। इसलिए हमारी उनकी कभी बराबरी नहीं हुई। जी जी। अब 2007 में भी मुख्तार के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था और हालांकि कहा जाए कि मुख्तार को अब तक की जो सबसे कड़ी चुनौती आपने ही दिया था। करीब करीब 6,000 वोटों से ही आपकी हार जीत का अंतर सामने आया था। क्या था उस समय का अनुभव? उसमें 96 के बाद
जी 1996 में भारतीय जनता पार्टी मऊ सदर विधानसभा से हमको प्रत्याशी बनाया, जी लेकिन 2000 के चुनाव में जी उनको जो एनडीए भाजपा की बनी, जी तो कल्पनाथ राय की बहू को बड़ा समझ करके लोगों ने जी उनको समता पार्टी से टिकट दिलवाकर भाजपा ने समर्थन कर दिया। सीतारा तो की 2002 आप सीतारा की बात कर रहे हैं जो समता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी समर्थन हाँ, के साथ। जी 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 बीजेपी का समर्थन था 2002 में 2000 में। तो जी सीता राय को वोट उस समय मिला था 36,000। जी 36,000 सीता राय को वोट मिला, और जी जी हमारा जो 96 में था 41,722 वोट था। जी 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 लेकिन 2007 में भी जी 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 हमको भाजपा न लड़ा करके जी पुनः जी सीता राय को टिकट दे दिया 2007 में। ओहो उस समय सीतारा के 2007 में सीतारा सीता को राय 2007 में जब चुनाव लड़ी, जी जी तो बहुजन समाज पार्टी ने हमको टिकट दे दिया बीएसपी से। जी बहन कुमारी मायावती ने हमको अपना उम्मीदवार बनाया बहुजन से, हम्म और मुख्तार अंसारी 2007 में कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी जी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे, जी और माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार हुआ करती थी। जी तो उस समय 6,500 वोट से वो चुनाव जीते थे। जी पूरा सरकारी तंत्र उनके साथ लगा हुआ था। जी 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 समझ रहे हैं आपकी बात। लेकिन हमको कभी माफिया का भय कभी नहीं रहा। अच्छा 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 एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक सवाल है मेरे मन में। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अपने लिए वोट बनाने के लिए उन्होंने कई सारे फेक वोटरों की एक बड़ा जखीरा बनाया हुआ था ताकि जो उनके वोट बैंक है वो वोट बैंक बढ़ सके और भाजपा या फिर उनके खिलाफ जो भी चुनाव लड़े वो उस हरे वो अधिकतर चुनाव जीत जाया करते थे। तो पूरा खेल क्या था? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ जातिगत जो समीकरण है, जी जी मुख्तार अंसारी के समाज का यहाँ ज्यादा वोट है इस विधानसभा में। जी 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 आज के डेट हाँ, तो कोरागंज, जाफरपुर, पूरा इलाका जी का घोसी विधानसभा में चला गया है। जी जब जी नया समीकरण बना है, जी तो नया समीकरण में पार्टी के तरफ से ऐसे ऐसे लोग आए, जी और मुख्तार का धीरे धीरे जमीन बनती गई, हम्म, और उनको कोई पराजित नहीं कर पाए। हम लोगों की बार बार इच्छा थी कि मऊ सदर विधानसभा नेता का सिलेक्शन हो, जी जी लेकिन अपराधीकरण बढ़ता गया, मुख्तार अंसारी जीतते गए। एक सवाल है मेरे मन में। ये कई सारे मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की जग में कई सारे लेखपाल आए थे जो उनके लिए जो वोटर लिस्ट में उन्होंने कई सारे फर्जी नाम बढ़ाने का उन पे आरोप लगा था। खेदारू यादव जैसे कई सारे लेखपालों का नाम आया था, कुछ बड़े अधिकारियों का नाम आया था। उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्या आपको लगता है? हाँ, ये सही बात है जी कि जी वो माफिया से पैसा लेते थे, जी और उनके इलाके के लोगों को पहले इस तरह से आधार कार्ड से सम्मिलित नहीं मतदाता सूची हुआ करती थी। जी तो उनके जात समाज के लोग एक ही नाम इस बूथ पर भी रहते थे, बूथ नंबर 15 पर भी रहते थे, 25 पर भी रहते थे, घूम घूम करके जैसे जितना उन्होंने चाहा वोट जी बढ़वा कर जीतने का काम किया था। जी 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 अ, अब क्या लगता है कि जो अभी माहौल मुख्तार अंसारी 2022 सॉरी पिछले साल वो अब नहीं रहे, लेकिन अभी जो 2022 का चुनाव हुआ है इसमें अशोक सिंह जिस तरीके से उनके खिलाफ चुनाव लड़े एक बड़ी हार हुई है। अब मऊ का माहौल कैसा है? क्या लगता है मुख्तार अंसारी के खिलाफ अभी चूंकि मऊ का विधानसभा सीट खाली हो गया है तो क्या माहौल बन रहा है? किस तरीके से भाजपा या फिर दूसरे पार्टियों को चुनाव लड़ना चाहिए और आपके क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी को इस सदर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहिए। जी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए यहाँ। माफिया को उतारने की बातें चल रही हैं, माफिया ब्रजेश सिंह की बातें चल रही हैं, तो क्या लगता है कि माफिया के खिलाफ माफिया बनाम माफिया यहाँ का चुनाव देखिए, कितना एक्सेप्ट होगा? जो जैसे लोग हैं उस हिसाब से देखते हैं। हम लोग शुद्ध राजनीति करने वाले हैं। मऊ की सम्मानित जनता
जी मऊ की सम्मानित जनता किसी भी अपराधी को पसंद नहीं करती है। वो जी। अपने जाति के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से भले खरीद फरोख्त कर ले, लेकिन मऊ की सम्मानित जनता ये चाहती है कि हमारा जो भी विधायक जीते वो सदन के अंदर बोले और जनता के बीच रहे। चाहे ये जिसका नाम आप बताए वो हो, चाहे माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे रहे हों, एक दिन अपने कार्यकाल में जब तक इनकी सदस्यता समाप्त नहीं हुई है, इस एक दिन भी आदमी सदन के अंदर नहीं पहुंचा। और उतना ही नहीं, इतने दिन सदस्यता समाप्त होने के बीच तक मऊ सदर विधानसभा की सम्मानित जनता के बीच भी एक दिन वो आदमी नहीं दिखाई दिया। जी जी। सम्मानित जनता ये चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि हमारे बीच में रहे, और स्थिति यह है कि एक का नाम समाप्त हो रहा है तो एक का नाम आ रहा है। जी जी। लेकिन मऊ की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना चाहिए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि माफिया के खिलाफ माफिया नहीं बल्कि नेता को चुनाव लड़ाना चाहिए? क्या बोलते हैं? चुनाव होता है अपराधी का नहीं, चुनाव नेता का होता है, अपराधी का नहीं। ये बहुत बड़ा आपने पंचलाइन बोल दिया। हमारे साथ विजय प्रताप सिंह जी थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और आप संघ से भी काफी करीब रहे हैं। संघ की शाखाओं में आना जाना, उनकी वर्क को करना, और उसके साथ साथ राजनीति का एक लंबा अनुभव रहा है। जाहिर सी बात है, ये अनुभव दूसरे राजनीतिक दलों को काफी लाभ देंगे। संघ की शाखा को मैं 10 किलोमीटर पैदल आकर के शाखा लगाता था अपने गांव से मातृ मंदिर, और द्वितीय वर्ष मैं किया हूँ। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष आरएसएस का मैं किया हूँ। जी जी, समझ रहे हैं। आत्मविश्वास है, इसलिए माफिया के खिलाफ डट करके मैं लड़ा, और अब तक मैं उसी में हूँ, उसी तरह से रहूंगा। क्या लगता है कि बीजेपी अगर आप पर विश्वास जताती है तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? अभय होकर बहे गंगा, अभय होकर बहे गंगा, हमें विश्वास देना है। हिमालय को शहादत से धुला आकाश देना है। मेरी शांत प्रियता का नहीं है अर्थ कायरता, हमें इस खून से लिखकर नया इतिहास देना है। हमें इस खून से लिखकर नया इतिहास देना है। ऐसे धर्म में, ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में हम लोगों ने जन्म लिया है कि किसी भी माफिया वफिया को हम लोग चुटकी वजह से मसल देंगे। उनकी औकात नहीं है कि नेता के सामने कोई माफिया डटकर खड़ा हो जाए। वो चोरी से किसी की हत्या करा सकता है जी, सामने उसको आने की क्या औकात है। मैं बताया ना कि रावण रथी बीरथ रघुबीरा। तो मऊ सदर में बहुत निवेदन के साथ, बहुत आग्रह के साथ मैं कहना चाहूंगा कि इस मऊ की सरजमी को अब तक लोगों ने अपवित्र किया है। कम से कम इस महाराज जी के शासन में किसी माफिया का यहाँ जन्म न हो, जनता यही चाह रही है। बहुत बहुत